हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं लाभ और हानि पर बेस्ड पूरे क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आज हम पूरा कर लेंगे। आज जो पार्ट में आज ये इसका पार्ट 1 है, तो इस पर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे अगर क्रय मूल्य दिया है 1000 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अगर उसको बेच दिया 1200 रुपये में, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अब लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो लाभ परसेंट निकालने हम क्या करते हैं, लाभ कितने का हुआ, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर देते हैं, इससे हमारा लाभ परसेंट निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए, लाभ हमने कोई वस्तु 1000 में खरीदी, 1200 में बेच दी, तो हमें लाभ कितना हुआ 200 रुपये का, तो यहाँ रख देंगे 200 रुपये बटे में क्रय मूल्य कितना, मतलब सीपी कितने में खरीदी हमने 1000, और ये 100 का 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 से ये, तो हमें कितना लाभ हुआ 20% का, ठीक है। अगर ये सीपी 1000 में ही लाता, मतलब क्रय मूल्य 1000 ही होता और ये बेचता 800 रुपये में, तो इसको कितनी हानि हो रही है, 200 की हानि हो रही है, 200। यहाँ लाभ, जैसे अगर लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ ऊपर रखेंगे, अगर हानि परसेंट निकालना है तो हानि नीचे, हानि ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो हानि कितने की हुई हमें 200 की, ठीक है। और कितना सेलिंग प्राइस कितना है 1000 इंटू 100, तो ये आएगा 20% की हानि, अगर 800, ठीक है। ऐसा कर लेंगे। तो इस पर आइए, चलो कुछ सवाल करते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो ज़रूर एक ना एक उसमें पेपर में आएंगे ज़रूर, तो इसको देखते रहिए आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु 15% के लाभ पर 920, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपये में बेचा जाता है। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसे करने के लिए एक सिंपल मेथड है, तो चलो उसको करते हैं हम। इसको करने के लिए सबसे पहले ये एक ट्रिक बताता हूँ आपको। कितने रुपए में बेचा 920, तो आप ये 920 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 115% लाभ पर इतने में बेचा गया और 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 15% लाभ तो कितना हुआ 115, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेचना, तो भी 120 हो गया। अब ये नहीं आता समझ में कि ऊपर 115 रखें या नीचे 115 रखें, या ऊपर 120 रखें या नीचे रखें। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड ये है कि एक वस्तु 15% लाभ पर बेचा, तो जो चीज़ हो गई है घटना उसको नीचे रखिए। 115 के लाभ पर बेचा, हमें चाहिए कितना, 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करो, हमें चाहिए कितना 120%, तो ये ऊपर है, इस वजह से ये ऊपर आता है। जो हमें दे रखा है ना उसको क्या करते हैं, हमें जो दिया है उसको तो नीचे रखते हैं, क्योंकि वो तो हो गया ना, 15% लाभ पर बेच दिया। अब अगर हमें तो 20% का लाभ चाहिए तो उसको हम ऊपर रख देते हैं। तो इसको काट लेंगे, ठीक है। इसको काटने पर क्या होगा, ये 24, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। 23 तिया 92, 0, अब इनका इंटू कर देंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक ये गलत हो गया कि 23 चौके 92 होते हैं, ठीक है। 23 चौके 92, तो 24 इंटू 4 ये कर देंगे, 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9 60, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आया आपको समझ में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये था कि कौशिक ने एक खिलौना
160 रुपये में ख़रीदा, जो अभी मैंने पहले आप बताया था उसी बेसिक से आपको करना है। एक कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपये में ख़रीदा और 180 में बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट बताना है। तो इस 160 में ख़रीदा तो क्रय मूल्य से मैं कॉस्ट प्राइस सीपी इंडिकेट कर रहा हूँ, तो 160 है ख़रीदा। बेच कितने में दिया? 180 में। अगर कोई वस्तु 160 में खरीदी और 180 में बेच दी तो हमें लाभ कितना होगा? 20। अभी मैंने क्या बताया, लाभ बटे क्रय मूल्य। अगर लाभ परसेंट निकालना है यहाँ तो लाभ ही हो रहा है ना, 20%, 20 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। तो लाभ परसेंट निकालने क्या करते हैं, लाभ कितने का हो रहा है? 20 बटे क्या दिया, एक खिलौना 160 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य इंटू 100, ये कट गया, ठीक है। 2 अट्टे 16, 100 बटे 8, तो 8 एकम 8, ये आ जाएगा, ठीक है। लाभ परसेंट कितना आएगा? 12.5%। आया समझ में? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचा, ठीक है। यदि उसने उसे 57 रुपये में ज़्यादा बेचा होता तो 20% का लाभ होता। लेकिन अब हमको निकालना क्या है? 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए करते हैं कि यमन ने किसी वस्तु को 10% नुकसान, तो हर चीज़ को हम 100% मानते हैं। 10% 100 में से 100 में से 10% नुकसान हुआ तो बचे कितने? 90%, ठीक है। 90% नुकसान पर बेचा। यदि उसने 57 रुपये ज़्यादा बेचा था, 90% में 10 रुपये के नुकसान पर बेचा, अगर वह 57 रुपये ज़्यादा में बेच देता, इसको प्लस कर दिया। ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपका 30 सेकंड के अंदर हर लाभ और हानि का क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता? 20% का। ये बात जमाना आपका आ गई आपको, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 120 में से इधर 120 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 120 में 90 कितने बचे? 30%, बराबर कितना है? 57। इसके 1% का निकाल लेंगे हम, तो ये नीचे आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। 3 से ये कट गया, 3 कम 3, 2 बचे, 3 नाम 27, कितना बचा? 1% कितना आ गया? 190, ठीक है। 1% कितना आ गया? 190। अब हमसे पूछा है कि 30% लाभ के लिए ये 1% कितना आ गया? 190। अब उसे चाहिए कितना? 30% लाभ। अंत में पूछ क्या रहा है वो कि 30% लाभ के लिए वस्तु को विक्रय मूल्य बताए 30% लाभ। तो हमें 190 पे ही 30% लाभ, तो 130 बटे 100, ये 0 से ये 0 कट गई, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? इसके इसमें इंटू कर देंगे तो 247, यही हमारा आंसर है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि विक्रय मूल्य जो दिया है ना वैसा का वैसा ही करते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1/3 है, ठीक है। तो ये लिख दे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, 3 कम 3 और 1 4, तो 4/3 आ गया। ये अगर हम इस क्रय मूल्य को नीचे ले आते हैं तो एक हमारे सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 4, और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 3। मतलब हमने खरीदा 3 में, बेच दिया कितने में? 4 में। तो हमें लाभ कितना हुआ? हमें लाभ हुआ, इनका अंतर कितना है? 1। सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस का लाभ कितना हुआ हमें? 1। कितने पे हुआ? हमें पता ही है लाभ बटे क्रय मूल्य लिखते हैं, तो क्रय मूल्य कितना आया? 3, और इंटू में 16 कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% आंसर, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब ये क्या दिया है कि 50 खिलौनों का क्रय मूल्य 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। जो अभी क्या करा था वैसे ही करना है कि 50 खिलौनों का
क्रय मूल्य, तो CP लिख दो, बराबर लगाओ 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या करना है, इनको इधर उधर ले आओ, CP अपॉन SP, तो ये 4 यहीं रहेगा 40 और 50 नीचे जाएगा, 0 0 कट जाएगी, तो CP कितने 4, ठीक है, और SP कितने 5 आ गया। तो हमें लाभ हुई है या नहीं, हमने खरीदा 4 में, बेच दिया कितने में 5 में, तो लाभ हुआ ना हमें, तो 1 का लाभ हुआ कितने पर, यहाँ के क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आया 4 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 25% लाभ आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अब नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ वो हर पेपर में आता है, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो ये ना आता हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक दुकानदार 6 चॉकलेट 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है। क्या दिया है कि एक दुकानदार 6 चॉकलेट है 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 4 चॉकलेट 7 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो लाभ या हानि परसेंट हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट ट्रिक, इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छी बेस्ट ट्रिक ये है कि वस्तु एक साइड रखिए और वस्तु एक साइड रखिए और रुपए एक साइड रखिए। तो ये कितनी 6 चॉकलेट, तो 6 चॉकलेट तो वस्तु ही है ना, 6 चॉकलेट, तो 6 चॉकलेट कितने रुपए में 5 रुपए में खरीदता है, तो ये क्या हो गया CP खरीदता है क्रय मूल्य। और 4 चॉकलेट 7 रुपए के हिसाब से बेचता है, 4 चॉकलेट, तो 4 वस्तु है कितने रुपए के हिसाब से बेचता है 7 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो ये कितना हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमें सबसे पहले इसके 2 तरीके हैं, सबसे पहले तो ये सिंपल तरीका और दोनों सिंपल तरीके हैं। वैसे ये बात देखो, वस्तु एक कर लीजिए आप, यहाँ 6 आ रही है यहाँ 4, ये वस्तु एक ही यूनिट में हुई क्या, नहीं हुई ना, पहले इनकी यूनिट से हम कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं 4 का कर देते हैं इंटू, इसमें कितना कर देते हैं, इसमें 6 कर देते हैं, तो ये 24 वस्तु आ गई, तो ये भी 24 वस्तु आ गई। खरीदा कितने 4 पंजे 20 यहाँ आ गया और 6 7 छंग 42, तो ये क्या था हमारा CP, ये क्या था SP। अब निकालना क्या है हमें, लाभ और हानि परसेंट। अब ये नहीं निकाल पाएंगे क्या हम, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही का वही क्वेश्चन हो गया ये तो SP में से खरीदा इतने में बेचा इतने, हमें लाभ हुआ ना कितने का 22 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर क्रय मूल्य लिखते हैं 20 इंटू 100, 24 पंजे 120, 5 दूनी 10, 1 5 10 11, तो 110% का लाभ हुआ, ठीक है। सबसे सिंपल मेथड है ये वाली, इसी से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके। एक और है फिर वो आगे वाले सवाल में और आगे वाले सवाल में बताऊंगा, लेकिन आप अभी ये देख लीजिए। ये देखो अब ये आया कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर वस्तु नहीं दी हमको, और लाभ कितना हो रहा है 25%। जब भी ये 25% का लाभ हो रहा है तो सबसे पहले आप देखिए 25% है, तो परसेंट मतलब क्या होता है 1/100, 25/100, तो हम काटते हैं 25 से कम 25, 25 चौके 100। जो यहाँ पर ये 4 आया ना, ये क्या रहता है क्रय मूल्य, और ये क्या रहता है लाभ, ठीक है। आया समझ में, आया या नहीं। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितना है नहीं पता अभी, तो X मतलब विक्रय, बस X वस्तु पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये कि CP कितना आ गया 4, लाभ कितना है 5 का, तो मतलब SP कितना होगा इसका, तो 5 होगा SP, होगा या नहीं होगा ना। तो इसके लिए देखो 4 बस क्रय मूल्य कितना है 4, और ये कितना बता रहे हैं क्रय मूल्य 20, ठीक है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 20, तो X वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा ये पूछा, तो X वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो लाभ कितना हो रहा है, तो हमारा ये SP तो आ गया 5, तो X वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 5, तो वस्तु इससे निकल आएंगी 5 चौके 20, 4 चौके 16, तो X बराबर कितना आ गया 16 आंसर। दोबारा बता देता हूँ कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, ये वाली लाइन मत पढ़ो, सबसे पहले ये वाली लाभ कितना है 25%, तो
इसको करने के क्या करते हैं, 25% लिख लेंगे, काटेंगे 1/4 आ गया। जो नीचे रहता है वो क्रय मूल्य रहता है, ठीक है, और ऊपर रहता है वो क्या रहता है, लाभ। अगर हमने खरीदा इतने में और इतने का लाभ हुआ तो हमने बेचा कितने में, 5 रुपये में बेचा होगा ना, 4 और 1 5, 4 की वस्तु 5 बेचेंगे तभी तो हमें 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 4 वस्तु यहाँ, 4 क्रय मूल्य, वस्तु कितनी है 20, तो x वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा 5, इस करके 16 आ गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये देखिए कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं पाँच वस्तुएं 4 रुपये के हिसाब से और 4 वस्तुएं 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। अगर लाभ कितना हुआ 180 रुपये का, तो वस्तुओं की संख्या बताइए। हमें क्या पूछिए, वस्तुओं की संख्या। तो ठीक है कर देते हैं, ये देखो 5 वस्तुएं, यहाँ पे वस्तु रखते हैं, यहाँ पे रुपए रखते हैं। वस्तुएं 4 रुपये के हिसाब से खरीदता है तो ये क्या हो गया, SCP हो गया। और वही बस 4 वस्तुएं 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। तो हमने क्या कहा था, वस्तु को सबसे पहले बराबर करेंगे। इनको बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 का इंटू कर देंगे। इसको बराबर करने के लिए इसको 5 से इंटू कर देंगे। तो ये कितना आ गया 20, ये भी 20, वस्तु एक समान हो गई। 4 चौके 16, 5 25। अब क्या पूछा है हमसे कि अगर लाभ 180 रुपये का है तो वस्तुओं की संख्या बताइए। हमने इतने में खरीदी, इतने में बेच दी, आया समझ में। 16 रुपये की वस्तु खरीदी और 25 रुपये में बेच दी, तो हमें लाभ कितना हुआ 9 रुपये का। और ये कितना बता रहे हैं कि 180 रुपये का, ये लाभ कितना बता रहा है 180 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या जाएगा, वस्तु की संख्या हम निकालेंगे तो ये कितना जाएगा 20, क्योंकि 180/9 करा तो यहाँ से 20 आ गया, 9 दूनी 18 0। तो अब हमें वस्तु की संख्या निकालिए, क्या आ गया, ये हमारा आ गया लाभ आ गया हमारा। मतलब यहाँ पे लाभ 180 ये बता रहे थे 9, हम हमारा है 9 पर 9 रुपये लाभ, और ये क्वेश्चन बता रहा है कि 180 रुपये का लाभ हुआ। तो इससे हमने क्या निकाल लिया 20। तो आप क्या पूछा, वस्तु की संख्या। वस्तु की संख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी आ रही है 20 ही आ रही है ना, कि और ज़्यादा है 20 ही है। तो 20 × 20 आंसर कितना आया 400, ठीक है। ये आया नहीं, दोबारा समझ देता हूँ। एक दुकानदार 5 वस्तुएं 4 रुपये के हिसाब से खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य हो गया। 5 वस्तुएं 4 के हिसाब से बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। हमें क्या करना है, सबसे पहले वस्तुओं को एक समान बनाना है, एक यूनिट बनाना है। तो इसमें 4 का इंटू कर दे, इसमें 5 का इंटू कर दे, तो ये सेम आ जाएगी। इसको सेम करने के लिए आप एक दूसरे का इंटू कर दीजिए, ठीक है। खरीदा 16 में और बेचा 25 में, तो हमें लाभ कितना होगा 9 का। और हमें हमारा आंसर कितना है 9, और ये कितना बता रहे 180 रुपये का लाभ हुआ। तो हमें इसको काटा तो कितना आ गया 20। अब पूछा वस्तु संख्या कितना है 20, 20 × 20 आ गया हमारा 400। अगर ये आपको हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो कराने में हमारी मदद करें, ठीक है। ये था लाभ हानि का पार्ट 1। इसका अगला पार्ट आएगा और इससे भी और अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।